आज हम त्रिपुरादास कायस्थ जो शेरगढ़ के हैं उसकी वार्ता सुनेंगे। शीतकाल सुहावनो। प्रभु भक्ति भाव को अंगीकार करते हैं। वस्तु का विचार कछु नहीं। त्रिपुरादास कायस्थ। हर वर्ष श्रीनाथ जी के लिए अच्छा से अच्छा, महंगा और बहुत ही अद्भुत शानदार दग्गल यानी रजाई के लिए कपड़ा बेचते। गुसाई जी उनके कपड़े की दग्गल बनाकर श्रीनाथ जी को उड़ाते। एक समय ऐसा आया कि त्रिपुरादास जी के पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी देने जैसा नहीं रहा। सब कुछ तुर्क ने ले लिया, अब कुछ भी नहीं रहा। इतने में श्रीनाथ जी से बेटियां आए। त्रिपुरदास को चरणामृत महाप्रसाद दिया, क्योंकि हर वर्ष आते हैं और कपड़ा ले जाते हैं, पर अब तो कुछ पास है ही नहीं। तब त्रिपुरादास सोचने लगे कि श्रीनाथ जी के सेवक आए हैं मुझसे सेवा लेने के लिए, खाली हाथ तो कैसे जाने दूं, प्रभु के लिए कुछ तो करूं। तब विचारा तो एक लिखने की दवात थी, उसको बेचकर पैसे से एक हल्का कपड़ा लिया और सेवक को दे दिया और बड़े प्रेम और विनम्रता से कहा कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए मैं ये सेवा के लिए लाया हूँ। लेकिन यह वस्त्र प्रभु के दग्गल के योग्य नहीं है, लेकिन मेरी विनती है कि ये कपड़ा भंडारी जी को दे देना, लेकिन मेरी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहना। ये वस्त्र श्रीनाथ जी के भंडार में या किसी भी काम में ले लेना, बस किसी को कहना नहीं। सेवकों ने कपड़ा भंडारी को लाकर दे दिया। भंडारी ने वो वस्त्र भंडार के किसी कार्य में बिछा दिया। इधर श्रीनाथ जी को गुसाई जी ने दग्गल यानी रजाई उड़ाई। बड़ी ठंड थी। तब श्रीनाथ जी बोले, मुझे तो ठंड लग रही है। गुसाई जी ने दूसरी रजाई उड़ाई। तब सीजी बोले, मोको शीत बहुत लागत। तब दूसरा दग्गल उड़ाए। तब फिर बोले, मेरो शीत गयो नहीं, बहुत लागत है। तब श्री गुसाई जी ने दूसरी अंगीठी यानी सिगड़ी जलाई। बहुत सी रजाई उड़ाई, कई जतन किए, तब भी श्रीनाथ जी ने कहा, मोको शीत बहुत लागत। तब श्री गुसाई जी ने विचार किया कि प्रभु की शीत इस ठंड के पीछे किसी न किसी की सेवा अंगीकार के लिए होगी। गुसाई जी ने भंडारी को बुलाया और कहा कि इस वर्ष किन किन वैष्णव के यहाँ से सेवा आई है, नाम बताओ। तब एक एक वैष्णव का नाम लिया। तब गुसाई जी ने कहा कि हर वर्ष त्रिपुरदास के यहाँ से सेवा आती है, उनका नाम नहीं बोले। तब भंडारी नम्र होकर कहा कि संकोचवश नहीं कहा, लेकिन उनके पास कुछ बचा नहीं तो उन्होंने मना किया था बताने को। लेकिन उन्होंने कुछ सेवा के भाव से एक हल्का कपड़ा आया है, वो भंडार में मेला मरगजा पड़ा है। तब श्री गुसाई जी ने कहा, वो कपड़ा जल्दी
अति शीघ्र लाओ। तब भंडारी तुरंत भंडार से वो कपड़ा ले आया। तब गुसाई जी ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की अति शीघ्र दग्गल तैयार करो। जब दग्गल तैयार हुई तब गुसाई जी ने वो श्रीनाथ जी को उड़ाई। तब श्रीनाथ जी बोले, ठंड लगी है। तब गुसाई जी ने पूछा, बाबा कहाँ लीला है? शिव जी बोले, सब हटा दो, केवल यही रहने दो। जब केवल त्रिपुर दास के कपड़े की दग्गल उड़ाई तब श्रीनाथ जी बोले, अब मेरो जाड़ो गयो, गर्मी भई। पूरी शीत में बहुत बार शिव जी ने वो दग्गल ओढ़ी, भक्तवशता दिखाई। यह बात त्रिपुरदास ने जब सूझी तब गदगद हो गए और यह पद आया, नवरंग ललन बिहारी मेरो, कहे जाड़ो मोहे अधिक सुहाए। पहरी कवाए ओढ़ लई फरगुल तोहू, शीत सतावत आयव। अचरज भयो सुनी वल्लभ नंदन, कनक अंगीठी दरी मंगाए। पुनि जिय सोची मंगाए, उड़ाई बज गई, शीत हसे जदुराई। ऐसे परम कृपाल दया ने बिसरत नहीं, सुध करत सहाय। त्रिपुरारी गिरधारी की बातें, कहाँ जाने को देवु बताए। श्रीनाथ जी ऐसे रसिया हैं, अपने भक्तों से वो मांग लेते हैं। जो भी थोड़ा उनके पास है वो मांग के लेते हैं। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।